शिमला में संजौली मस्जिद के विरोध में हिंदूवादी संगठन का उग्र प्रदर्शन। ढली टनल पर पुलिस बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसे प्रदर्शनकारी। शिमला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने की मांग को लेकर डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी। शिमला में मस्जिद के विरोध में उतरे हिंदूवादी संगठन के लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई प्रदर्शनकारी जख्मी। शिमला में संजौली मस्जिद के विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई तीखी झड़प। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए बड़े बड़े बैरिकेड। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद में सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। कहा, विवाद का अदालत करेगी फैसला, कानून तोड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं। शिमला के बाद मंडी में भी मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन। मस्जिद गिराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। बीजेपी का राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर बड़ा आरोप। शहजाद पूनावाले ने राहुल गांधी पर और धारा 370 हटाने का विरोध करने वाली इल्हान उमर से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला। कहा, देश विरोधी बातें करना और देश तोड़ने वाली ताकतों का साथ देना, उनके साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत। आरक्षण मामले में राहुल गांधी ने दी सफाई। कहा, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे ले जाने का पक्षधर हूं। राहुल गांधी का देश के लोकतंत्र को लेकर अमेरिका में बड़ा बयान। कहा, भारत में लोकतंत्र को कमजोर कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी के वॉशिंगटन में कार्यक्रम में खालिस्तानी समर्थकों के शामिल होने की आशंका। बैन खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने राहुल गांधी के पगड़ी वाले बयान का समर्थन किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस का हाथ एक बार फिर आतंकवादियों के साथ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार किया। कहा, राहुल गांधी पर हमला करना ही उनका एकमात्र एजेंडा, लेकिन राहुल गांधी के साथ देश की जनता। जेडीयू ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर साधा निशाना। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 99 के चक्कर में फंसकर विदेश में देश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। बोले, विदेश में भारत को बदनाम करना चाहते हैं राहुल गांधी। प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर हमला। कहा, अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो राहुल गांधी को वायनाड और रायबरेली सीट से देना चाहिए इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। कहा, राजनीति के लिए राहुल गांधी ने सिखों के नाम का इस्तेमाल किया। नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 के कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी। दुनिया भर के 26 सेमीकंडक्टर कंपनीज एक्सपो में हो रहे हैं शामिल। पीएम मोदी और सेमीकंडक्टर बनाने वाली दिग्गज कंपनी सेमाइकशीश सीईओ अजीत मनोचा से मुलाकात यहां पर हुई। अजीत मनोचा ने पीएम मोदी के नेतृत्व को प्रेरणादायक और असाधारण बताया। हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी की। अब तक 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी। हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने जारी की तीसरी लिस्ट। 18 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। हरियाणा के डबवाली से दिग्विजय चौटाला ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान ऊंट पर सवार दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर का जोरदार स्वागत। इंजीनियर राशिद को मिली जमानत पर उमर अब्दुल्ला का तंज। कहा, चुनाव में वोट काटने के लिए उन्हें मिली जमानत। राशिद इंजीनियर को मिली जमानत पर बीजेपी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की नींद खराब होगी। बीजेपी को किसी भी तरह के फर्क पड़ने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बीच जुबानी जंग। कांग्रेस नेता वकार रसूल वानी ने कहा कि एनसी का झंडा लाल क्योंकि ये कश्मीरियों के लोगों के खून से सना हुआ है। कांग्रेस नेता रसूल वानी के बयान को उमर अब्दुल्ला ने बेवकूफ से भरा हुआ बयान कहा है। ये उनको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, ये भी कहा। कश्मीर पर कांग्रेस नेता सुशील शिंदे के डर वाले बयान पर बीजेपी हमलावर। कहा, मोदी राज में बदले हालात। पूर्व गृह मंत्री शिंदे ने कहा था कि कश्मीर में बाहर निकलने में डर लगता है। बीजेपी नेता गौरव बल्ला ने कहा कि अब सुशील शिंदे को जम्मू कश्मीर में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 370 खत्म होने की वजह से घाटी में आतंक का खात्मा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के ऑब्जर्वर के साथ बैठक की। स्थानीय स्तर पर पार्टी नेताओं से संपर्क साधने और बूथ तक मजबूत होने के निर्देश दिए। पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाने के खिलाफ बीजेपी नेता संगीत सोम का बड़ा बयान। कहा, पश्चिमी यूपी अगर अलग प्रदेश बन गया तो यह मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। नागपुर में मोहन भागवत आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक माधव गोलवलकर की पेंटिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, महिलाएं हर वो काम कर सकती हैं तो पुरुष नहीं, जो पुरुष नहीं कर सकते।
यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकार में एनकाउंटर का पैटर्न सेट, झूठी कहानी बनाकर करो एनकाउंटर। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के मंत्री आतिशी से पूछे 10 सवाल, कहा बताएं केजरीवाल जेल से कैसे सरकार चला रहे हैं, कितने फैसले लिए गए, सूची जारी करें। जम्मू कश्मीर चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में एप्लीकेशन दायर की। टेरर फंडिंग के आरोपी बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। मामले में मीडिया से बात न करने के निर्देश। मौसम विभाग से आने वाली कई जानकारी सामने आई है। आने वाले दिनों में दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी, 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में सुबह से हो रही भारी बारिश की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, जगह जगह घंटों जाम में फंसे रहे लोग। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में पुल के ऊपर से बह रही खरमेर नदी में जान के जोखिम में डालकर लोग इसे पार कर रहे हैं। भारी बारिश से उफान पर नदी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगातार कई घंटे बारिश से ओवरफ्लो हुआ तालाब, कॉलोनीज तक पहुंचा बाढ़ का पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश की वजह से बंद किए गए नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल, जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं। ओवरफ्लो नदी का पुल सामने आया, मूसलाधार बारिश से उफान पर कई नदी नाले। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मूसलाधार बारिश की वजह से पुलिस थाने पर भर गया पानी, पुलिसकर्मी बेहद परेशान नजर आए। यूपी के सहारनपुर में बारिश के दौरान पानी से भरे गड्ढे में गिरी एक छात्रा, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। आसपास के लोग छात्रा को बचाते नजर आ रहे हैं। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी ने रौद्र रूप दिखाया, बढ़ते जलस्तर और कटान की वजह से कई मकान गंगा में समा गए। यूपी के उन्नाव में कई घंटे से हो रही भारी बारिश की वजह से दीवार गिरी, हादसे में 2 लोगों की जान तक गई। यूपी के बहराइच में नहीं खत्म हो रही भेड़िए की दहशत, देर रात मैकूपुरवा इलाके में भेड़िए ने मां के साथ सो रही बच्ची पर हमला कर दिया। यूपी के बहराइच में छठे भेड़िए को पकड़ने के लिए कवायद जारी, वन विभाग ने 6 में से 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है, एक अब भी तलाशी में जारी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी भेड़िए की दहशत, हमले में कई दावे के बीच गांव में डर का माहौल, वन विभाग सर्च ऑपरेशन में जुटी। यूपी के कौशाम्बी में एक मजदूर पर भेड़िए ने किया हमला, चरवाहों ने भेड़िए को खदेड़कर मजदूर की जान बचाई। यूपी के शाहजहांपुर में भेड़िए के डर से एक शख्स ने पुल से नदी में छलांग लगाई, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसका रेस्क्यू किया। एमपी के सीहोर में सीआर के हमले में 6 लोग जख्मी हो गए, पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी में सीआर का आतंक कैद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भालू ने एक आदमी पर किया हमला, गंभीर हालत में एक जख्मी शख्स का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कुएं में गिरा एक तेंदुआ, वन विभाग की टीम 16 फीट गहरे कुएं से तेंदुए को निकालने में बाहर जुटी हुई है। यूपी के झांसी में सीआर के हमले में 4 लोग जख्मी, वन विभाग की कई टीमें सीआर को पकड़ने में तेजी से जुटी। यूपी के कुशीनगर में सीआर के हमले में 6 लोग जख्मी, गांव वालों ने पीट कर सीआर को मार डाला। यूपी के मुरादाबाद में तेंदुआ दिखाई देने से दहशत में लोग, कार सवार लोगों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल किया। गुजरात के अमरेली में एक रिहायशी इलाके में घुसा शेरों का झुंड, शेरों ने सड़कों पर कहीं बैठे पशुओं पर हमला बोला। यूपी के पीलीभीत में हाथियों का आतंक, देर रात हाथियों के एक झुंड ने गन्ने के कई बीघा फसल को चौपट कर दिया। नागपुर ऑडी एक्सीडेंट मामले में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के बेटे का ब्लड सैंपल न लेने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। ऑडी कार में बाकी सवार 2 लोगों की ब्लड रिपोर्ट आज सामने आएगी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एफआईआर में नाम नहीं होने पर अपने बेटे का बचाव किया, कहा हादसे में के वक्त मेरा बेटा गाड़ी में था या नहीं, यह पुलिस जांच का मामला। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर ऑडी मामले पर कहा कि एफआईआर दर्ज है, जांच जारी है, किसी भी तरह से राजनीति का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने नागपुर ऑडी हादसा मामले को लेकर सरकार पर हमला किया और कहा कि कार कौन चला रहा था, पुलिस उनकी जांच करे, किसी को बचाया ना जाए। जेडीएस के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल केस में एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई, वीडियो में रेवन्ना के होने की पुष्टि, आवाज का नमूना भी मैच हुआ। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग, गोलीबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने की आशंका। ईडी ने नार्को टेररिज्म के आरोपी लड्डीराम को गिरफ्तार कर लिया है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को भारत में आतंक फैलाने और पैसा पहुंचाने का इस पर गंभीर संगीन आरोप। कालंदी एक्सप्रेस मामले की जांच कर रही पुलिस को मिला एक सीसीटीवी फुटेज, टोल प्लाजा पर दिखे 2 संदिग्ध पुलिस आरोपियों की तलाश में तेजी से जुटी।
कानपुर के कालिंदी एक्सप्रेस मामले में पुलिस शाहरुख नाम के लड़के को खंगाल रही है। उसकी पूरी कुंडली, हादसे वाली जगह शाहरुख ने सेल्फी लेकर अपलोड की थी। कन्नौज रेप केस में पुलिस ने आरोपी नवाब सिंह के भाई नीलू और पीड़ित की बुआ रिमांड पर इन्हें लिया है। दोनों से आमने सामने अब पूछताछ होगी। यूपी के कौशाम्बी में 10 अगस्त को हुए एनकाउंटर मामले में 12 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। पुलिस की गोली लगने से लूट के आरोपी विजय सोनी की इलाज के दौरान मौत हुई थी। राजस्थान के जैसलमेर में बम की धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई मंदिर की सुरक्षा। मंदिर में बम की धमकी मिलने वाली पर्ची सामने आई थी। यूपी के बलिया में बकाया रुपया मांगने पर व्यापारी की चाकू गोदकर हत्या। आरोपियों ने व्यापारी को मोटरसाइकिल से भी घसीटा। मध्य प्रदेश की रीवा पुलिस पर छेड़खानी के मामले में केस दर्ज न करने का आरोप सामने आया। महिलाओं से छेड़खानी का वीडियो। बिहार के समस्तीपुर में आर्थिक तंगी से परेशान दंपत्ति ने खुदकुशी की। मामले की तफ्तीश में पुलिस अब जुट गई है। बिहार के गोपालगंज में बस स्टैंड पर भूमाफिया का कब्जा। नगर परिषद की अरबों की जमीन पर अजय दुबे नाम के आदमी ने दावा ठोका। यूपी के आगरा में आने वाली विदेशी सैलानियों को ठगी से बचाने के लिए पुलिस को बड़ी कवायद यहां पर करनी पड़ रही है। ताजमहल के आसपास के दुकानदारों और कर्मचारियों के बनाए जाएंगे आई कार्ड। यूपी के भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर में श्रम विभाग ने एक नाबालिग लड़की को बरामद किया। श्रम विभाग की टीम अब जांच में जुट गई। दिल्ली से सटे नोएडा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए बदमाश। लूट के 2 आरोपियों की पुलिस ने घेरेबंदी की थी। ट्रेन में चेकिंग के दौरान रेलवे पुलिस ने 90 लाख कैश के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अंबाला इंटरसिटी ट्रेन से हुई बरामदगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से 3 महीने पहले गायब हुई नाबालिग लड़की का महाराष्ट्र में शव बरामद हुआ। प्रेमी पर हत्या करने का आरोप। यूपी के गोरखपुर में मदरसे में पढ़ने गई बच्ची का रेप। बच्ची को बंधक बनाकर मौलवी पर रेप करने का गंभीर आरोप। गांव वालों ने मौलवी की जमकर पिटाई की। पुलिस ने जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मोक्ष की चाहत में 2 सगे भाइयों ने की आत्महत्या। आंध्र प्रदेश से दर्शन करने आए थे वाराणसी। यूपी के गाजियाबाद के एक हॉस्टल में से अचानक गायब हुई 3 छात्राओं को पुलिस ने बरामद कर लिया है। सर्विलांस की मदद से छात्राओं तक पहुंची पुलिस। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर पलटा लोडर। हादसे में 2 लोगों की जान गई, 5 जख्मी। देश भर में आज मनाई जा रही है श्री राधा अष्टमी। मथुरा के बरसाना में 11 क्विंटल पंचामृत से राधा रानी का हुआ अभिषेक। लाखों के गहनों से हुआ श्रृंगार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घोटाले की जांच में ईडी को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी के नाम की 2 संपत्तियां मिली। मेडिकल कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर थी संगीता घोष। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। बातचीत के लिए ममता बनर्जी के बुलावे को भी डॉक्टर्स ने नकारा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज घटना के पीड़ित डॉक्टर के पिता का ममता सरकार पर बड़ा आरोप। कहा सरकार की भूमिका से संतुष्ट नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने संदेश खाली में मूर्ति तोड़े जाने का आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट किया। ऐसा लगता है देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ने को ही बांग्लादेश की संस्कृति पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी अब फैल गई है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में गणेश प्रतिमा की स्थापना के दौरान फेंके गए पत्थर। 2 नाबालिग मुस्लिम बच्चों पर पत्थर फेंकने और उत्तेजक नारेबाजी का आरोप लगा। यूपी के 517 मदरसों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश। मदरसा बोर्ड की बैठक में लिया गया अहम फैसला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मदरसों में मिलने वाली शिक्षा का विरोध किया। कहा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है यहां। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता की संदिग्ध हालत में मौत। बांद्रा के अल्मेड़ा पार्क सोसाइटी में 6ठी मंजिल से गिरे अनिल अरोड़ा। 125 करोड़ के बैंक घोटाले में ईडी ने कोलकाता से बड़ी बरामदगी की है। पीकेएस लिमिटेड कंपनी के ठिकानों से 9 किलो सोना समेत कई करोड़ के हीरे और कैश जब्त। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक सरकारी हॉस्टल में महिला कर्मी के साथ अमानवीय बर्ताव किया गया। कुकर फटने से झुलसी महिला को अस्पताल भेजने की बजाय दिन भर काम करवाया गया। बिहार के गया के पास वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। इंजन से सटे दूसरे कोच की खिड़की के कांच टूटे। जांच में रेलवे जुटी। एशियाई देश वियतनाम में यागी तूफान का कहर सामने आया। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 143 लोगों की जान चली गई। 58 से ज्यादा लोग लापता। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग। ट्रेबुका कैनियन इलाके में 5000 एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर राख। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में सजा सुनाने वाले सेशन जज के खिलाफ जारी हुए गैर जमानती वारंट। 1.5 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले।
अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। कहा, पाकिस्तान की ओर नियंत्रण रेखा के पास यात्रा ना करें। इजरायल ने 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भारत से किया संपर्क। 5,000 केयरटेकर की भी इजरायल को जरूरत। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।